अस्सलामुअलैकुम। दी स्मार्ट स्कूल की जमातों के मज़मून उर्दू के सबक नंबर 1 की ये वीडियो है। इस पे आज हम सबक नंबर 1 के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्मार्ट स्कूल में पढ़ाई जाने वाली उर्दू की दरसी किताब का नाम है स्मार्ट उर्दू की दूसरी किताब। तो हम जानेंगे कि हमारा उन्वान क्या है। हमारा आज का उन्वान है हम्द, जो कि आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 1 और 2 पर दिया गया है। अब हम जानेंगे इस उन्वान के हमारे आज के मकासद क्या क्या हैं। हमारे मकासद हैं हम्द की तारीफ और मायने मालूम करना, हम्द की बुलंद ख्वानी, दरसी किताब में दी गई मशक़ें हल करना। हमारी दरसी किताब में क्या क्या मशक़ें दी गई हैं? सवाल जवाब, खाली जगह, अल्फाज जुमले, अल्फाज मुतज़ाद, हम आवाज़ अल्फाज और इंशा पर्दाजी। आज हम ये तमाम मशक़ें हल करना इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपसे मालूम करना चाहूँगी कि क्या आपको पता है हम्द किसे कहते हैं? ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए हम्द कहलाई जाती है। अल्लाह ताला जिसने हम सबको पैदा किया, हमारे लिए ये दुनिया बनाई, दुनिया की बेशुमार नेमतें बनाई और हमें बेशुमार सलाहियतों से नवाजा। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, इबादत करें और अल्लाह ताला की ढेर सारी तारीफ़ करें। प्यारे बच्चों, आपसे एक सवाल है कि क्या हमें अल्लाह ताला की तारीफ़ करनी चाहिए, या करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए? जी बिल्कुल, हमें अल्लाह ताला की तारीफ़ करनी चाहिए, इसलिए कि हमारे अल्लाह ताला तमाम जहानों के मालिक हैं, सबको पैदा करने वाले हैं और अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये दुनिया बनाई है, इसमें हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, इबादत करनी चाहिए और तारीफ़ करनी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ते हैं? शाबाश, हम हर काम शुरू करने से पहले पढ़ते हैं ताऊज़ और तस्मिया। ताऊज़ और तस्मिया क्यों पढ़े थे? ताऊज़ हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम शैतान के शर से महफूज रह सकें और अल्लाह ताला की रहमत के साए में रहें और हम हर काम अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक करें। और तस्मिया हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जो भी काम करें उसमें अल्लाह ताला की रहमत और बरकत शामिल हो। तस्मिया किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसे कि तस्मिया का तर्जुमा है अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं, सबसे मेहरबान और निहायत रहम वाले हैं। एक और जगह कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह फातिहा में अल्लाह ताला का फरमान है। सूरह फातिहा कौन सी होती है? अल-हम्द शरीफ, जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम मखलूक़ात का, बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है, हाकिम है इंसाफ के दिन का। तेरी ही इबादत हम करते हैं और तुझी से हम मदद मांगते हैं। यानी कि कुरान शरीफ में भी फरमाया गया है कि अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात में कौन है? इंसान, फरिश्ते, अंबिया, हैवान, परिंदे, सब चीज़ के मखलूक हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को, तमाम मखलूक़ात की खालिक हैं, अल्लाह ताला ने उनको बनाया है, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। और हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। हम अल्लाह ताला की इबादत कैसे करते हैं? नमाज पढ़ के, रोज़ा रख के, तस्बीह करके, दुआ मांग के और दूसरों के साथ अच्छे काम करके, उनकी मदद करके। और जब हमें किसी मुश्किल परेशानी से हमें कोई परेशानी होती है, मुश्किल होती है, तो हमें कौन मदद फरमाता है? हमारी मदद अल्लाह ताला करते हैं। हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। अब हम हम्द की बुलंद ख्वानी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके लिए दरख्वास्त करूंगी कि आप अपने दरसी किताब के सफ़ा नंबर 1 और 2 पर जाएंगे और साथ साथ आपने एक पेंसिल लेनी है ताकि हम अपनी दरसी किताब में बुलंद ख्वानी के साथ मुश्किल अल्फाज ख़त कशीद कर सकें। ख़त कशीद कैसे करेंगे? उन मुश्किल अल्फाज के नीचे हम एक लकीर खींचेंगे और उनके मायने और मफ़हूम भी सीखेंगे। हम्द। अपने नूर से अल्लाह कर दे दूर अंधेरा, कर दे दूर अंधेरा, तुझसे ही मैं मांगूं, तुझसे ही मैं चाहूं,
सुबह सवेरे पहले तेरा नाम पुकारूं। हम यहाँ सवेरे को खत कशीद करेंगे। इस दिल के आंगन में बस तेरा ही डेरा। सवेरे मतलब क्या होता है? सुबह सुबह जब हम सबसे पहले उठते हैं, सवेरे कहते हैं जल्दी को या सुबह को, तो हम किसका नाम पुकारते हैं? अल्लाह ताला का। तो हम इस सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं? अपने नूर से अल्लाह कर दे दूर अंधेरा, यानी कि अल्लाह ताला की रोशनी, नूर और अल्लाह ताला की ताकत से सारे अंधेरे दूर हो जाते हैं। तुझसे ही मैं मांगूं, तुझसे ही मैं चाहूं, यानी हम अल्लाह ताला से ही मांगते हैं, अल्लाह ताला की ही मदद चाहते हैं। और जब हम सुबह सवेरे सबसे पहले उठते हैं तो अल्लाह ताला का नाम पुकारते हैं। अल्लाह ताला का नाम हम कैसे पुकारते हैं? नमाज पढ़ के या कलमा पढ़ के, या हम अल्लाह ताला की तारीफ करके करते हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं। इस दिल के आंगन में, आंगन क्या होता है? जैसे हमारे घर में सहन होता है, आंगन बड़ा सा होता है। और बस तेरा ही डेरा, तेरा किसका मतलब? अल्लाह ताला का डेरा यानी घर है। तू ही सबका मालिक, कायनात का खालिक। कायनात क्या होती है? दुनिया। दुनिया का खालिक यानी बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। सबको देने वाला तू है राज़िक। राज़िक कौन होता है? जो हमें खाना देते हैं, रिस्क फराहम करते हैं, वो होते हैं राज़िक। तो हमारे राज़िक कौन है? अल्लाह ताला। इधर हम कायनात, खालिक और राज़िक को खत कशीद करेंगे। मेरे टूटे दिल में बस तेरा ही बसेरा। मेरे टूटे दिल में यानी हम सब परेशान होते हैं, उदास होते हैं, तो हमारे दिल में किसका बसेरा है? घर है अल्लाह ताला का। जगमग रोशन रोशन सूरज चांद सितारे। अल्लाह ये तेरे ही नूर के हैं लश्कारे, यानी जगमग जगमग रोशन रोशन सूरज चांद सितारे। जो सूरज चांद और सितारे हैं वो सब किसने रोशन फरमाए हैं? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला के लश्कारे हैं। लश्कारे मतलब क्या होता है? कुदरत, करिश्मे, मौजज़े, ये सब किसके हैं? अल्लाह ताला के। फूलों और कलियों में महके जलवा तेरा। अब हम जो फूल और कलियां जो हमें इतनी खुशबू वाली और इतनी प्यारी लगती हैं, और हर फूल की खुशबू दूसरे फूल से अलग होती है, तो ये किसका जलवा है? ये भी किसके करिश्मे हैं? अल्लाह ताला के, कि अल्लाह ताला ने हर फूल को खूबसूरती और खुशबू अता फरमाई है। हम सब की मुश्किल को अल्लाह तू ही सुलझाए। सुलझाए मतलब हल करना। तो अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलों को हल करने वाले हैं। तूफानों में कश्ती को तू ही पार लगाए। जब हमारी कश्ती तूफान में, समंदर में फंसी होती है, तो हम अल्लाह ताला को याद करते हैं, अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, तो वो कश्ती भी क्या होती है? पार लग जाती है। या हम किसी परेशानी का शिकार होते हैं, हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, तो अल्लाह ताला हमें उस मुश्किल से, परेशानी से निकाल देते हैं। हम पर रहमत कर दे अल्लाह, हमें मुश्किलों ने घेरा। हम पे, अब जिसमें हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें आपकी रहमत की तलब है, हम बहुत मुश्किल और परेशानियों में घिरे हुए हैं। नज़म की हम की बुलंद ख्वानी के बाद हम जाएंगे अहदाफ की तरफ, और हमारे अहदाफ सफ़ा नंबर 3, 4 और 5 पे दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका हदफ नंबर 1 जो आपकी किताब में दिया हुआ है सवाल जवाब, तो आप उसको अपनी नोटबुक या कॉपी में करेंगे। उसके लिए आप सबसे पहले अपनी नोटबुक पे दिन, तारीख, उन्वान लिखेंगे, और फिर सवाल नंबर 1 लिखेंगे। दर्ज झेल सवालों के जवाबात तहरीर कीजिए। पहला सवाल है आपका, हम की तारीफ कीजिए। जवाब क्या है? ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए हम्द कहलाती है। दूसरा सवाल है, सुबह सवेरे सब मुसलमान किसका नाम पुकारते हैं? सुबह सवेरे सब मुसलमान अल्लाह ताला का नाम पुकारते हैं। सवाल नंबर 3, कायनात का मालिक कौन है? कायनात का मालिक अल्लाह ताला है। सवाल नंबर 4 जो आखिरी सवाल है उसका है, दुनिया में रिज़्क़ देने वाला कौन है? जवाब है, दुनिया में रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला है। हदफ नंबर 1 के बाद हमारा जो दूसरा हदफ है वो है अल्फाज, जुमले, जो कि हम दोबारा किस पे करेंगे? अपनी नोटबुक या कॉपी पे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम दिन, तारीख और उन्वान लिखेंगे। फिर हम सवाल नंबर 2 लिखेंगे, दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। इसके बाद हम हाशिया के साथ एक कॉलम बनाएंगे, और छोटे वाले कॉलम में हम लिखेंगे अल्फाज, बड़े कॉलम में हम बनाएंगे अपने जुमले। आपके जुमलों के अल्फाज क्या हैं? पहला है अंधेरा, दूसरा है दूर, तीसरा सुबह, चौथा खालिक, पांचवा फूल। इससे आप अपने दिलचस्प और मुनफरिद जुमले खुद बनाएंगे। जुमले बनाने के बाद आपका हदफ नंबर 3 है खाली जगह, जो कि आप दोबारा अपनी
दर्स की किताब पे हल करेंगे। सवाल नंबर 3, मंदरजा झेल अल्फाज की मदद से खाली जगह पर कीजिए। सवेरे, कायनात, नूर और दिल ये आपके मददगार अल्फाज हैं। इससे आप अपने चारों दिए गए अशार को मुकम्मल करेंगे। पहला शेर है, अपने डैश से अल्लाह कर दे दूर अंधेरा, सुबह डैश पहले तेरा नाम पुकारूं, तू ही सबका मालिक डैश का खालिक, मेरे टूटे दिल में, मेरे टूटे डैश में क्या आएगा, दिल में तेरा ही है बसेरा। तो आपको इसमें ये वाले अल्फाज लिखने हैं और इन अल्फाज से इनको मुकम्मल कर देना है। सवाल नंबर 4 है आपका मुतजाद यानी कि उलट मायने वाले अल्फाज। जिनके अल्फाज के मायने एक दूसरे से उलट होते हैं वो होते हैं मुतजाद अल्फाज। ये मश्क भी आप अपनी दर्सी किताब के सफ़ा नंबर 4 पे करेंगे। पहला है आपका अंधेरा, दूसरा है दूर, तीसरा है सुबह, चौथा है मालिक। अंधेरा का क्या है आपका, जबरदस्त। अंधेरा का मुतजाद लफ्ज़ है उजाला। आप अंधेरा और उजाला के गिर्द एक लाइन बनाएंगे और इन दोनों को मिला देंगे। दूर नज़दीक, सुबह शाम, और मालिक का क्या होगा फिर, नौकर। हदफ नंबर 4 मुकम्मल करने के बाद आपका होगा हदफ नंबर 5, जो कि दोबारा आपको दर्सी किताब पे हल करना है। लेकिन हम अल्फाज कौन से होते हैं जो कि सुनने बोलने में एक जैसे होते हैं, जैसे कि आज, राज, काज, आज। या फिर हम बोलेंगे सोचो, बोलो, तोलो। इस तरीके से आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं सवाल नंबर 5 में। मिल और दिल, इसके आपने 4 हम आवाज़ अल्फाज या तो अपनी दर्सी किताब से मदद लेके बनाएंगे या आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। तेरा, तेरा, जब, रब। इन तमाम तीनों फूलों पर आप लिखने के बाद आपका हदफ नंबर 5 भी मुकम्मल होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने आखिरी हदफ की तरफ, जो कि है इंशा बर्दाजी, और वो है आपका सवाल नंबर 6। इंशा बर्दाजी होता है जिसमें हमें इशारों की मदद से कोई पैराग्राफ लिखना होता है। तो आइए देखते हैं हमें इस दर्सी किताब में क्या उन्वान दिया गया है। हमारा उन्वान है अल्लाह ताला की नेमतें, और जाल में जो हमें लफ्ज़ दिए हुए हैं वो है दूसरों की मदद करना, वालिदैन, सेहत, खाना, अच्छे कपड़े, साफ पानी, फल वगैरह, दोस्त, शुक्र अदा करना, ज़ाया ना करना। अब आप इन अल्फाज की मदद से 5 जुमले लिखेंगे जो कि आप सफ़ा नंबर 5 पे दी गई जगह पे लिखेंगे। तो इस तरह आपके अहदाफ सारे होते हैं मुकम्मल। अब हम एक इयादा करेंगे कि आज हमने इस सबक में क्या क्या सीखा। आज हमने सबसे पहले सीखा कि हम्द की तारीफ क्या होती है, हम्द किसे कहते हैं, और अल्लाह ताला की हम्द करनी क्यों चाहिए या करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फिर हमने की हम्द की बुलंद ख्वानी, साथ साथ हमने मुश्किल अल्फाज ख़त कशीद किए और हमने मुश्किल अल्फाज के मायने भी समझे। उसके बाद हमने दर्सी किताब की मश्कें हल की। कुछ मश्कें हमने अपनी दर्सी किताब में हल की और कुछ हमने नोटबुक में हल की। तो प्यारे तालिब इल्मों, मुझे लगता है कि आज आप लोगों को जो भी सबक सिखाया गया है वो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और आपने उससे लुत्फ़अंदोज़ भी हुए होंगे। तो आपको ये तमाम अहदाफ अब खुद एतमादी से इनफरादी तौर पे मुकम्मल करने हैं और इनका इयादा खुद करते रहना है और अपना बहुत सारा ख्याल करना है और पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अल्लाह हाफिज़।